आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? किनान, आखिर तुम क्या करने का सोच रहे हो? क्या कुछ ऐसा है जिसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? सर पे खड़े मत हो और हर वक्त का ये रोना धोना बंद करो। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मंसूबा क्या है? हम क्या करने वाले हैं किनान? मैं इस जमाल हकूर को हर तरीके से उसकी औकात याद दिलाऊंगा। तुम लोग अब घर जाओ, आराम करो जाकर, और खुद को संभालो और मुझसे दूर रहो, वरना अल्लाह ना करे तुम लोग भी किसी बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। चलो यार, चलते हैं। किनान सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या कहना है? फादे का फोन आया था, वो यहाँ आ रही है। उसे जमाल हुकूर के बारे में आपको कुछ बताना है। अरे सेवदा, खुश आमदीद कुल। बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मेरी जान, तुम भी तो देखो बिल्कुल वैसी हो। आज भी बहुत खूबसूरत और बिल्कुल फिट हो तुम। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं भी फिट रहूँ तुम्हारी तरह। देखो तो कितने साल हो गए हैं तुमसे मिले हुए। कम से कम 4 से 5 साल तो हो गए होंगे। अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे? कॉफी लूंगी विदाउट शुगर ना? सही। देखो तुम्हें अभी आप तक मेरे याद दोस्त के लिए एक अच्छी सी शुगर फ्री कॉफी बना के ले आए। अच्छा बताओ, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। इतने सालों बाद वापस आने का ख्याल कैसे आया? क्या बाबा की वजह से? इस्तांबुल की याद आ रही थी। सेवदा। अरे क्या हुआ? क्या मुझे याद नहीं आ सकती यहाँ की? क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम बताओ, बाबा के साथ पार्टनरशिप कैसी चल रही है? ठीक है, ठीक है। जितना मुझे पता है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चलती रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। और तुम तो जानती ही हो कि जमाल हैकवर के साथ पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी चीज़ है। एजाज़ की बात है ये। अच्छा तो वो केनान बारान, मुझे लगता है शायद बाबा को परेशान कर रहा है वो थोड़ा। सेवदा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्या तुमने कभी मुझे किसी चीज से बेखबर देखा है? बिल्कुल सब पता है मुझे। मेरी जान, तुम तो अच्छी तरह जानती हो, इतने बड़े बिजनेस और पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, नॉर्मल है ये सब। लेकिन आजकल तुम्हारे बाबा के मूव्स काफी मुश्किल साबित हो रहे हैं। अब देखो सेवदा, उन्होंने किनान को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया और फिर कुछ ही देर के बाद उसको आजाद भी करवा दिया। अब खुद ही सोचो कि सुबह सुबह जब किनान सोया हुआ था उसे पुलिस उठा के ले गई और कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया। मतलब जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे बाबा और किनान के दरमियान शेयर्स का मसला चल रहा है और उन्होंने किनान को इस वजह से छुड़वा लिया होगा क्योंकि किनान ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली होगी। देखो उनके साथ 40 साल गुजारे हैं मैंने, उनकी रूह तक से भी वाकिफ हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है उन्हें। वैसे एक बात पूछनी है तुमसे। मेरे जहन में हमेशा एक सवाल रहता है कि तुम पेरिस क्यों चली गई थी, और काफी सारी अफवाहें भी सुनी थी मैंने इस बारे में, और मुझे लगता है तुम अपने बाबा की वजह से गई थी। केनान बारान कैसा इंसान है? किनान को बहुत अरसे से जानती हूँ मैं, और उसकी बीवी हानदान मेरी बहुत ही अच्छी और करीबी दोस्त है। किनान अच्छा इंसान है, लेकिन किनान दूसरों से काफी मुख्तलिफ है, काफी अलग है वो। क्या मतलब है इसका? जब वो किसी काम का सोचता है तो तब तक उसकी जान नहीं छोड़ता जब तक वो हो ना जाए, और इसी वजह से उसकी बीवी ने भी काफी मुश्किलात का सामना किया है। काफी दिलचस्प कहानी है उन दोनों की, लेकिन खुशकिस्मती से खानदान काफी लकी रही किनान को लेकर, और किनान ने भी खानदान के लिए सब औरतों को छोड़ दिया। और अब तो किनान को काम के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, हमेशा अपने काम के बारे में ही सोचता है, काम के अलावा कुछ भी नहीं। अब तुम ही देखो कि उसे काम को लेकर इतनी परवाह है कि वो तुम्हारे बाबा तक के सामने खड़ा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि वो औरतों के चक्कर में नहीं पड़ता, ऐसा ही है? वैसे तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रही हो सेवदा? जब मुझे सवालों के जवाब नहीं मिलते तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। तुम तो जानती हो ना मुझे, मैं किस तरह की हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ तुम्हें, तुम वैसी ही हो। दरअसल किनान अब औरतों से काफी दूर हो गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी एक अपनी शख्सियत है, मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन है, और अगर कोई औरत उसके करीब आना चाहे तो वो उसके पीछे नहीं भागता। वो एक मुश्किल इंसान है और उसकी अटेंशन हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से लोगों को उसके करीब आने में सालों साल लग जाते हैं। और हाँ, किनान के बारे में चाहे दूसरा जो भी सोचे, जो भी कहे, लेकिन अगर किनान नहीं चाहता तो उसके लिए कोई भी चांस नहीं है। हाँ, लो कॉफी भी आ गई हमारी।
बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय करो। अल्लाह आपके हाथ सलामत रखे। शुक्रिया। रुकिए, पानी भी दे दीजिए। काफी अरसे के बाद तुम्हारे साथ कॉफी पीने का मौका मिला है।